पेश करते हैं नाइट क्लब में सबको अपने हुस्न की पट्टी बांटी और अपन को डांट दिया। रज्जू दादा, मैं अपना फन देखती हूँ, नहीं। और वैसे भी तेरे पे सबसे पहले अपन का हक है क्या? क्योंकि अपन इस बस्ती का बाप है। बाप तू बाप नहीं, तू पाप का खड़ा है हरामजादे। और इसी पाप के खड़े से आज तुझे नहाना पड़ेगा मेरी जान। क्या हुआ गुरु? ये सब किसने किया? इंस्पेक्टर जनार्दन बोलता है। बोल, किसकी इज्जत लुट गई, किसका एक्सीडेंट हो गया, किसने किसका मर्डर किया, कौन छोकरी किसके छोकरे को लेकर भाग गई, फुल टू फटाक में बात कर। साहब, भंडारवाड़ा में रज्जू दादा का मर्डर हो गया। क्या रज्जू टपक गया? ठीक है। बेहोश हो गई। एकदम मोहम्मद रफी की आवाज की तरह साफ है, मगर छोकरी चालाक निकली। उसने रज्जू की घंटी बजा दी। ये पांडो साहब, एम्बुलेंस को फोन करके लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दे। अच्छा साहब। और तुम लोग क्या देख रहे हो? होश में लाओ लड़की को। साहब, ये रज्जू का छोकरा लोग है। तुम लोगों के बाप का मर्डर कैसे हुआ? हाँ, नहीं मालूम सर। उस पर रज्जू दादा टपक गेला है। वाह, क्या कान फाड़ खबर लाया है तू। सुनकर ऐसा लगा जैसे किसी देसी मुर्गी ने कान में विदेशी अंडा दे दिया। चलो रे, चलकर रज्जू की बस्ती पर कब्जा करते हैं। एक बात बोलो उस्ताद। बोल। वो साला सिद्धू भी अगर वहां आ गया तो उसका टेटुआ दबा दूंगा। सोच लो उस्ताद, सिद्धू जहां भी हाथ डालता है तुम्हारी दाल जल जाती है, मगर गलती नहीं। इस बार दाल गलाने के लिए मैं सिद्धू की हंडिया के नीचे कानून की आग जलाऊंगा। डाल दे खाली को अंदर। चला निकल लो। किधर? डाला है अभिलाष सर। लफड़ा ही लफड़ा है। असली लफड़ा तो अब शुरू होने वाला है। बस्ती वालों, जब मैं सुना कि तुम लोगों का बाप रज्जू मर गया तो मैं सोचा कि तुम लोग बिन बाप के कैसा रहेगा। इस वास्ते मैं तुम लोगों का बाप बनकर आ गया। आज से हफ्ता अपन वसूल करेगा। सुन लो, मेरा नाम संकी सुल्तान है। जिससे भी अपन को संकाया उसके लिए सिर्फ कब्रिस्तान या शमशान है। इसीलिए अपन का नाम संकी सुल्तान है। और सुनो, तो तू आ ही गया सिद्धू। कोई तकलीफ? जा, चला जा अपने इन चूहों की फौज के साथ।
नहीं तो मेरे ये बिल्ले तेरे चूहों के कल्ले फाड़ डालेंगे, समझा क्या? वापस चला जा, नहीं तो फोकट में मारा जाएगा। मैं बोलता हूं निकल ले पतली गाड़ी पकड़ कर, नहीं तो मरेगा साला, मरेगा। चला जा नहीं तो गेम बजा डालूंगा तेरा। सुन सनकी, इस बस्ती पर कब्जा वही करेगा जिसके हाथों में हुकूमत करने की ताकत होगी। चला गया यहाँ से। चलो रे, देख लूंगा। देखो पामिया, भाई पामिया। हाँ भाई, बस्ती वालों से हफ्ता वसूल करके मेरी कोर्ट में ले आओ। ठीक है। नंबर 1, इसमें से 20% तुम लोगों का, बाकी लॉकर में डाल दो। भाई चुका हुआ लाया है, भेज दो। अच्छा अब्दुल। जी भाई। एक पैक बना। अच्छा भाई। अरे सिद्धू से छुगामल मंटाली का नमस्ते ले लो यार। अरे ले लो यार, वैसे भी छुगा कम देता है। एक काम करो, रख लो। और 12 बच्चा ढोरा डगा गायू में हूँ खुश ना। अरे सुनो यार, वो मुन्नी बाई तुम्हारे बारे में पूछती थी। मानिया, इसे बाहर का रास्ता दिखा। अरे याद आया बाबा, याद आया। काम की बात तो मैं भूल ही गया ना बाबा। वो जो नरेश काट वाला है ना, भगवान उसके सारे काट टूट टूट करके तोड़ दे यार। उसने मेरे साथ लफड़ा किया है ना बाबा। कितने का? अब झूठ बोलूं तो कुटा काटे, पूरे 5 लाख रुपए का यार। अब्दुल। जी भाई। नरेश कांच वाले को फोन लगा। जी भाई। मैं नरेश कांच वाला बोल रहा हूँ। मैं सिद्धू बोल रहा हूँ। हाँ सिद्धू से बोलो। मैंने छुगामल का केस अपने हाथ में ले लिया है। मैं 15 दिन के अंदर ही अंदर आपका 5 लाख रुपए चुका दूंगा। 5 लाख नहीं, 6.5 लाख। मेरा इंटरेस्ट भी साथ में। हाँ हो जाएगा, हो जाएगा। छुगामल, बोलो से 15 दिन से पहले तुम्हारा काम हो जाएगा। अरे भगवान तुम्हारा भला करे सिद्धू से। यार कभी घर पे आओ ना, बैठेंगे ना, ठंडा ठंडा वंडा पियेंगे यार, प्रेम मोहब्बत की बातें करेंगे। मनिया, ज्यादा नहीं बोलता यार, ज्यादा बोलना भी खतरनाक है। लेकिन देखो आना जरूर है, देखो आना जरूर। भाई चावल टुकड़ा कमवाला है, भेज दे। चल ये क्या है? आप पैसे लेकर सबका काम करते हो, मेरा भी एक काम कर दो। वहीदा को बचा लो। कौन वहीदा? वही जिसे रज्जू दादा का मर्डर किया है। क्या रिश्ता है तेरा उसके साथ? हम दोनों अनाथ है ना, बस यही रिश्ता है हम दोनों का। सलाम बाप। कोई गलती होगी बाप? मैं जानता हूं कि तुम लोगों ने पुलिस को झूठे बयान दिए हैं, और तुम लोग ये अच्छी तरह से जानते हो कि सिद्धू को सिर्फ सच्चाई पसंद है। अगर कल कोर्ट में तुम लोगों ने सच्चाई का साथ नहीं दिया तो जिंदगी भर झूठ बोलने के लायक नहीं रहोगे, समझे?
साहब, पुलिस भले ही अपन को डंडा करे, लेकिन कोर्ट में सच बोलना ही पड़ेगा। सुनिए, लड़की के माँ अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि मरहूम रज्जू ने मिस वहीदा की इज्जत पर हमला किया और मकतूल वहीदा ने अपनी इज्जत बचाने के लिए रज्जू का कत्ल कर डाला, क्योंकि इसके अलावा उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। इट इज एन ओपन केस ऑफ सेल्फ डिफेंस। लिहाजा ये अदालत मिस वहीदा को बाइज्जत बरी करती है और साथ ही साथ इंस्पेक्टर जनार्दन को वार्निंग देती है कि आइंदा वो इस तरह झूठा केस लेकर अदालत आए तो उन्हें नौकरी से बर्खास्त किया जा सकता है। कोर्ट डिसमिस। रज्जू के मर्डर केस में इंस्पेक्टर जनार्दन ने पैसा खाकर केस को कमजोर कर दिया और रज्जू की कातला बेदाग छूट गई। संघानिया मैं तेरे को नहीं छोड़ेगा, लेकिन ससुर जी बेटे जनार्दन, तेरा ससुर सदाशिव अमरापुरकर अब तक तो ये खबर पढ़ लिया होगा। इससे पहले कि वो आके तुझे चौराहे पे नंगा कर दे, यहाँ से निकल ले। साहब, आपके ससुर जी का फोन आया था। क्या? हाँ, कह रहे थे कि जनार्दन साहब से कहना कि मैं पान खा कर आ रहा हूँ। कहीं जाने के लिए नहीं कहा उन्होंने। हवलदार मजाक कर रहा है? नहीं, सच आ रहे? हाँ सर, वाकई आ रहे हैं। हवलदार ऐसा करना, जैसे ही वो आते हैं उन क्या, अबे मेरी पैंट पीछे से कट गई है, मैं सिला के अभी आता हूँ। लेकिन साहब, जब भी आपके ससुर जी पान खाने की बात करते हैं, ये आपके कपड़े क्यों फटने लगते हैं? हवलदार, तू नहीं जानता, मेरा ससुरा जब भी पान खाता है ना, वो आदमी नहीं तूफान बन जाता है, घोड़े से ज्यादा तेज दौड़ने लगता है। और सबसे ज्यादा मैं उसके डंडे से डरता हूँ, डंडे से। राम राम हवलदार साहब। राम राम चौरसिया, अपन का पान लगा। तो हर पान, आज कौन सी सामत आई जो तुम पान खा रहे हो? साला मेरा घर जमाई जनार्दन, वर्दी का गजकरन, हमेशा रिश्वत खाता है, तो साला मेरी नाक कटाता है। चल पान लगा ताबड़तोड़। हवलदार साहब, तनिक वहाँ तो देखो। कहाँ? छप्पन चूड़ी, कल चपाटी जाएंगे, आएंगे भेलपुरी। चल बैठ। सीढ़ी मारो। काय को लड़की को छेड़ता है रे? हाँ? ए हवलदार, अपना काम कर, चल चल। अपना काम ही तो कर रहा हूँ, लड़की को छोड़ और फूट यहाँ से, चल जल्दी। ये ले पांडू, ऐश कर। ऐश? हाँ, 100 रुपए के ऐश। हाँ, ये ले मुंह में और फूट यहाँ से, चल। ये जाति खाना बनता है क्या? चौरसी, आप जल्दी से पान लगा। अभी ले लो पान। मारो साले को। भोगनी के, मेरी वर्दी खराब की, तू जानता है मैं कौन हूँ? चल धुलाई का पैसा निकाल। धुलाई का पैसा? हाँ, धुलाई का पैसा। अमर, अकबर, अंकनी, जरा धुलाई का पैसा दे दे। धुलाई का पैसा चाहिए? पान लिया, पान। अब बता, तेरा नाम क्या है? माझं नाव सदाशिव अमरापुरकर। कोई नहीं देखता अपन को घूर कर। मैं मर्द मराठा शिवाजी की संतान, जो लेता है अपने दुश्मनों की जान।
उठाओ, उठाओ, उठ, उठ। जो भी चिड़ी मारो और मजनू के ढक्कन हो, तुम अगर अमर अकबर एंथनी हो तो मैं भी मुकद्दर का सिकंदर हूँ, समझे? अब चलो अंदर। चलो, सड़क छाप हीरो हैं? रोड पर चिड़ी मारी कर रहे थे, अब हवालात में लाते खाना। ए दत्तो, करप्शन का दत्तू, माझा जावाई कुठे गेला? जी उनकी कट गई है। क्या बकता है? मेरा मतलब है उनकी पैंट फट गई है, दर्जी के पास है। दर्जी के पास गया है? मुझे मालूम है उसका दर्जी कौन है। अबे जनार्दन, एक शेर सुन। अखबार निकालना कोई बच्चों का नहीं है खेल, इसमें अच्छे अच्छों का निकल जाता है तेल। तेल तो मैं तेरा निकालूंगा संघानिया। जब मैं खुले तौर पर रिश्वत खाता हूँ तब तो कुछ नहीं छापता है, और जिस केस में मेरे को एक फूटी कौड़ी नहीं मिली उसके बारे में छाप दिया कि मैंने रिश्वत खाई है। मैं तेरे ऊपर हतक इज्जत का दावा कर दूंगा। ठीक है, तो कल अखबार में और भी पढ़ लेना कि इंस्पेक्टर जनार्दन दारू के अड्डे वाले को फाइनेंस करता है और ब्याज के साथ साथ हफ्ता भी वसूल करता है। संघानिया सेठ, मेरे पास भी सबूत है कि शहर का मशहूर गुंडा सनकी सुल्तान तुम्हारे इशारे पर लोगों की लाशें गिराता है। इंस्पेक्टर जनार्दन, जब शीशे के दो बर्तन आपस में टकराते हैं तो दोनों ही टूट जाते हैं। अच्छा होगा हम एक दूसरे के कपड़े ना फाड़े। चल बैठ। अरे कपड़े तो फाड़ेगी मेरी बीवी। क्यों? तेरे को नहीं मालूम कि वो कितनी धार्मिक है? अच्छा, जब भी वो मेरे बारे में पढ़ती है कि मैंने कोई अधार्मिक काम किया है, हाँ। तो वो 3 महीने तक मेरे नजदीक नहीं आती है। वाह। और अब तक तो मेरे रिश्वत खाने के बारे में पढ़ चुकी होगी। हाँ। और अब मेरे को 3 महीने तक एक ही उपवास रखना पड़ेगा। तो क्या तू अपनी बीवी से जबरदस्ती नहीं कर सकता? तेरा मतलब है 376 यानी रेप, लेकिन 376 के आंकड़े से ज्यादा खतरनाक मेरे ससुरे का डंडा है, जो लिए बैठा मेरा इंतजार कर रहा होगा। कितनी बार समझाया कि रिश्वत मत खा, सुनता ही नहीं। आप बकलाइए मेरे नवरे को। हाँ, बहुत तंग करता है मुझे। जी कोई हफ्ता देने को कहे को मैंने क्या? जो मैंने मना किया। मैं हफ्ता नहीं दूंगा। नहीं देगा? नहीं दूंगा। तो तेरा बाप भी देगा। अरे ये क्या जबरदस्ती है? जानता नहीं है मैं। हफ्ता नहीं दूंगा। हफ्ता नहीं देगा तू? वो चल जाओगे? हफ्ता नहीं देगा तू? नहीं हफ्ता नहीं देगा तू? नहीं देगा। क्यों मारे इस गरीब को? ये साला अपन को हफ्ता नहीं देता। हफ्ता? किस बात का हफ्ता? हमारे एरिया में धंधा करने का टैक्स लगता है। टैक्स की वसूली करना सरकार का काम है और ना देने पर पुलिस का। ए लड़के, गौर से सुन, इधर का पुलिस वाला अपन है। अगर तुम जैसे मवाली गुंडे पुलिस वाले बन गए तो देश से कानून और व्यवस्था नाम की चीज खत्म ही हो जाएगी। आज तक अपन ने किसी लड़की पर हाथ नहीं उठाया, इससे पहले कि अपन का भेजा उल्टा हो जाए, चली जाओ यहाँ से, चली जाओ। पूजा दीदी, ये तुम क्या कर रही हो? चलो यहाँ से। तो चलो, ज्यादा से ज्यादा क्या कर लेगा? जान से ही मार डालेगा ना। भैया दीदी, भैया इसे माफ कर दो, बेचारी नहीं आई है यहाँ। चलो दीदी, आपको मुझसे समझता है, प्रधानमंत्री है क्या? ऐसा करेगा मुझे। अब्दुल जी भाई। पता करो ये लड़की कौन है और क्या करती है। ठीक है। गुड मॉर्निंग। Sit down, please. Dear students, I am पूजा सक्सेना। मैं आप लोगों को पॉलिटिकल साइंस पढ़ाने के लिए आई हूँ और आज का हमारा पहला चैप्टर होगा प्रजातंत्र।
लेकिन मैडम, प्रजातंत्र तो आज गुंडातंत्र बन गया है। नहीं, ऐसा नहीं है। गुंडे प्रजा पर हावी हो रहे हैं, लेकिन जहाँ तक प्रजातंत्र का सवाल है, उस पर हाँ? क्या हुआ? May I come in? Come in. गुड मॉर्निंग। जगह खाली कर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बच्चे लोग, चल बे बाजू हाथ। हाय स्वीटी, जाने मन, जाने जिगर, जाने बहार, जाने तमन्ना, क्या बात है, बहुत दिनों बाद नजर आई हो। Sit down. I said sit down. जब तक इन्हें हम बैठने को नहीं बोलेंगे, ये लोग नहीं बैठेंगे डार्लिंग। Yes, I'm your darling, teacher. और मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि तुम्हारे जैसे बिगड़े हुए स्टूडेंट्स को कैसे सुधारा जाता है। शायद तुझे मालूम नहीं, मैं इस कॉलेज का परमानेंट स्टूडेंट हूँ। यहाँ की टेबल, बेंच, छत, दीवारें सब पहचानती है मुझे। इतना ही नहीं, बल्कि लोगों ने तो पास होने का रिकॉर्ड बनाया और मैंने लगातार फेल होने का रिकॉर्ड कायम रखा है। और फिर सुनो मैडम, दोबारा हमें सुधारने की कोशिश नहीं करना, वरना। अगर चैलेंज की बात करते हो तो सुनो, आज के बाद या तो तुम सुधर जाओगे या ये कॉलेज छोड़ दोगे। ये मेरा दावा है। तो मेरा भी दावा है, ना ही मैं सुधरूंगा और ना ही ये कॉलेज छोड़ूंगा। चलो रे। इन्हीं बिगड़े हुए लोगों के कारण प्रजातंत्र गुंडातंत्र बना हुआ है। क्या नाम है इसका? सीपी उर्फ तेजपाल सिंघानिया। इसका बड़ा भाई इस कॉलेज का ट्रस्टी और दैनिक प्रजातंत्र का मालिक जयप्रकाश सिंघानिया है। बता दीजिए। अरे सिंघानिया साहब, चालू का प्रेसिडेंट बनाना कोई खबर छापने के बराबर है कि इधर खट से मशीन में कागज घुस। अच्छा नहीं अमिताभ भाई, तुम श्रीदेवी, रेखा और जीनत को नचाते हो ना? हाँ नचाता हूँ, तेरे को क्या करने का है? अरे अमिताभ भाई, तुम तो बुरा ही मान गए। अरे अब्बुन को भी कुछ गुरमंत्र दो ना, अब्बुन की भी इज्जत का सवाल है ना यार। ऐसा क्या? फिर नचाड़ा छोकरी को। बरोबर बोला भाई, तू बिल्कुल बरोबर बोला। अपन उस मास्टरनी को नचाएगा, बहुत नचाएगा उसे। गुड नाइट अब्बुन राइट। तू आज फिर से दारू पिया? भाषण नहीं, तू ये भी अब्बुन को मिलता है, बहुत भाषण देता है। सिद्धू, काय को रात को भंकस करते फिरता है? हाँ, मैंने तेरे को कितनी बार बोला कि रात को दारू पीकर अकेला नहीं घूमने का। कितने दुश्मन है तेरे। अगर तेरे को कुछ हो गया तो क्या होगा? मर जाएगा ना, क्या फर्क पड़ता है? कोई नहीं अपन को रोने वाला ना, कोई नहीं है मेरा। क्या बोला तू? क्या बोला? फिर से बोल। कोई नहीं है तेरा? मैं तेरा कोई नहीं हूं। थोड़ी सी दारू क्या पी ली, तुझे कोई अपना दिखाई नहीं देता। इतना सा था ना, तब से जानता हूं तुझे। कितना मासूम था तेरा बचपन। मेरे बचपन से दुनिया ने मेरा सब कुछ छीन लिया ना, और मुझे गुंडा और मवाली बना दिया। मैं ये सब तो नहीं बनना चाहता था ना, मैं ये नहीं बनना चाहता था। बस बस बस, रोने का नहीं, रोने का नहीं। तू रोता है ना तो मुझे भी बहुत तकलीफ होती है, और मुझे भी रोना आता है। बस बस, चल चल चल। टिपी टिपी, ओ टिपी। अबे क्या फटे हुए होर्डिंग की तरह पीपी कर रहा है? जल्दी बोल। महादेवन है ना? महादेवन। क्या हुआ? मर गया क्या साला? नहीं, वो तुम्हारे खिलाफ इलेक्शन लड़ रहा है। क्या? जीतेगा भाई, जीतेगा। महादेवन जीतेगा। जीतेगा भाई, जीतेगा। महादेवन जीतेगा। जीतेगा भाई, जीतेगा। महादेवन जीतेगा। जीतेगा भाई,
महादेव जीतेगा। महादेव जीतेगा। क्यों बे साले, तू हमारे खिलाफ खड़ा क्यों हुआ? खुशी है क्या तेरे को? है? किसने बोला तेरे को मेरे खिलाफ इलेक्शन में खड़ा होने को? मैंने। इलेक्शन कोई भी लड़ सकता है। प्रजातंत्र में तुम किसी का हक उससे नहीं छीन सकते। अरे क्या इलेक्शन में खड़ा होगा जो मेरे एक ही थप्पड़ में गिर गया? सुनो, ये सब के सब नामर्द है। इन्हें भड़काने की कोशिश नहीं करना, क्योंकि चूहे कभी शेर नहीं बनते। समझी चूहों की रानी? चलो रे। सुनो, क्या है? ये तमाशा पहला पाठ है जो तुम कभी नहीं भूलोगे। तूने तो अपना पहला पाठ पढ़ा दी, अब हम तुम्हें ऐसा सबक सिखाएंगे जो जिंदगी भर याद रखेगी। मास्टर जी, गड़बड़ हो गई, संभाल लेना। ये क्या गुंडागर्दी है? इतने आदमी मिलकर एक शरीफ आदमी को मारते हो? इंस्पेक्टर साहब, हमें धमकाने की कोशिश मत कीजिएगा। पहले हमारी कंप्लेंट लिखिए। अच्छा, और अगर मैं तुम्हारी कंप्लेंट ना लिखूं तो? आप नहीं जानते मिस्टर जनार्दन कि यहाँ क्या होगा। क्या करेगी तू? इन छोकरों के बलबूते पर उतर रही है क्या? ये छोकरे नहीं, कॉलेज के विद्यार्थी हैं। और कॉलेज के विद्यार्थियों में कितनी ताकत होती है ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। और अगर अब भी आप हमारी कंप्लेंट नहीं लिखेंगे तो हम सब मिलकर यहाँ घेराव करेंगे। हाँ हाँ, हम यहाँ पर धरना देंगे, भूख हड़ताल करेंगे। इंस्पेक्टर जनार्दन चोर है, पूरा चोर है। इंस्पेक्टर जनार्दन मुर्दाबाद, पूरा जिंदाबाद। इंस्पेक्टर जनार्दन चोर है, पूरा चोर है। इंस्पेक्टर जनार्दन मुर्दाबाद, पूरा। बंद करो ये नाटकबाजी। चुपचाप अपनी फौज लेकर यहाँ से दफा जाओ, वरना लाठीचार्ज करवा दूंगा। ए इंस्पेक्टर, अबे रिश्वत के दलाल मगराई खाल के फुटबॉल है? रोटी पुलिस की खाता है और ड्यूटी सिंघानिया की बजाता है। अबे चुब्बे, घर जमाई, तेरे भेजे में क्या गोबर भरा हुआ है क्या? इस लोफर के वास्ते प्रोफेसर साहिबा को गाली देता है, पुलिस वालों से बेईमानी करता है। इंस्पेक्टर साहब, लगता है इस सबलदार ने इनसे रिश्वत खाई। अबे चुब्बे चपर चट्टू, नहीं तो दूंगा एक रख के। हम रिश्वत नहीं, रोटी खाता है और वो भी ईमानदारी की खाता है, समझा क्या? क्या बात है बेटी, डर मत, बोल क्या झालं? ये बदमाश कॉलेज में गुंडागर्दी करता है और लड़कियों को छेड़ता है। इसने मैडम की इज्जत पर हाथ डाला, इन्हें बेइज्जत किया। ये लोग झूठ बोल रहे हैं इंस्पेक्टर, तुम बोलते क्यों नहीं? हवलदार, तू नहीं जानता ये शरीफ खानदान का लड़का है। ये शरीफ खानदान का लड़का है? हाँ। मतलब तूने इसको गुड सर्टिफिकेट दे दिया? बिल्कुल दिया। वेरी गुड। क्यों? क्या है, इन्होंने आपको गुड सर्टिफिकेट दे दिया है, अब मैं उसके ऊपर थप्पा लगाता हूँ। हवलदार सदाशिव, मैं तेरी कंप्लेंट कर दूंगा। अरे तेल लगाने गई तेरी कंप्लेंट, अब तू चुपचाप इनकी कंप्लेंट लिख, नहीं तो देख पान खाता हूँ अभी। पान नहीं खाना ससुर जी, अरे मैं तो मजाक कर रहा था। फिर कंप्लेंट लिख जल्दी से। अरे कोई बात नहीं। अच्छा तुम लोग कंप्लेंट क्या है? बोलो, 1 मिनट। हाँ बोलो। ये वर्दी का कलंक
दुर्भाग्य से मेरा दामाद है। हाँ? लेकिन तू घबराना नहीं बेटी, मैं ऐसा केस बनाऊंगा ना कि वो सिंगानिया पेपर छापना भूल जाएगा। अरे लानत है तुझ पे और तेरी वर्दी पे, जो तेरे होते हुए टीपी बंद हो गया। साला अपने आप को थाने का इंचार्ज बोलता है, हाथ में कटोरा लेके सड़क में भीख मांग जा। मजा आया, मेरे को सुन के बहुत मजा आया। बहुत बड़ा अखबार वाला बनता है, मेरे को अखबार की सुर्खियों में लपेटा। अब भाई का टाइम आया तो नीचे की ऊपर आ गई। अरे छोड़ो सिंघानिया सेठ, इसके मुंह को खून लग गया है। छोकरों से भी रिश्वत डकार गया होगा। हाँ, ए बाल भारती में एमए पास। तेरे को मालूम नहीं स्टूडेंट में कितनी ताकत होती है। एक झटके में मेरी वर्दी उतरवा सकते। ऊपर से साला वो मेरा ससुरा, जिसके एक हाथ में पान और एक हाथ में डंडा, वो भी तेल वाला। तेल वाले डंडे के फटके खाया है क्या? अबे जा रहे छपरी, जा रहे बात करता है। अरे मजबूर हो क्या, मैंने टिपी को अंदर किया हूँ यार। एक शेर सुन जनार्दन, जब कोई दर्द को न समझे तो बेदर्दी से करना पड़ता है। जब वर्दी से कुछ न हो तो गुंडागर्दी से करना पड़ता है। वो कैसे? वो ऐसे कि जब गवाही नहीं होगा तो केस क्या बनेगा। संके, कॉलेज के छोकरों को उठा लो। इलाके में गुंडागर्दी करके तुमने दादागिरी का कानून तोड़ा है और इसकी सजा मैं तुम लोगों के हाथ पैर तोड़ कर दूंगा। ये संकी के गुंडे तुम्हारे पीछे क्यों पड़े थे? संकी के गुंडे? ये तो टीपी के आदमी थे। नहीं, ये टीपी के भाई सिंघानिया के चमचे हैं। ओह, शायद इसीलिए उसने उन लड़कों को उठवा लिया जो कल टीपी के खिलाफ कोर्ट में गवाही देने वाले थे। तुम घबराओ नहीं, वो कल कोर्ट में गवाही जरूर देंगे। ये अब उनका वादा है। साला सिद्धू यहाँ कैसे पहुंच गया?
कोर्ट की पूरी कार्यवाही सुनने के बाद मुलजिम टीपी उर्फ तेजपाल संघानिया पर इंडियन पिनल कोड के मुताबिक दफा 105, दफा 300, 375 और 376 लागू होती है, जिसके तहत मुलजिम को बहुत लंबी सजा हो सकती है। लेकिन मुलजिम का पिछला रिकॉर्ड बिल्कुल साफ है और चूंकि मुलजिम एक विद्यार्थी है, इसलिए ये अदालत उस पर रहम करते हुए मुलजिम तेजपाल संघानिया को 2 साल की बामुशक्कत कैद और नकद रुपए 10,000 जुर्माना अदा करने की सजा सुनाती है। मैडम टीपी, इस पूजा तक से ना याद रखना, जेल से छूटने के बाद जेल की सारी थकावट के हिसाब तो उससे गिन गिन चलूंगा। चलो। सुनिए, हाँ? आज के बाद तुम मेरे छोकरों की निगरानी में रहोगी, क्योंकि सनकी तुम पर कभी भी हमला कर सकता है। हमदर्दी के लिए शुक्रिया, मुझे किसी की मदद की कोई जरूरत नहीं। चलो। गुरु, ये तो तेरी चीज लगती है। जानता हूँ, लेकिन तुम लोग 24 घंटे उसके पीछे रहोगे। पीछे? तुम चारों मेरे पीछे क्यों पड़े हो? उस्ताद का हुक्म है। तुम सब हुक्म के गुलाम हो? तुम्हारा उस्ताद कहे कि कुएं में डूब मरो तो क्या डूब मरोगे? लेकिन आपके डूबने के बाद क्या? टैक्सी? तुम लोग क्यों बैठे हो? ड्राइवर, थाने चलो। चौबे भोंकने के, हाँ? सिनेमा के टिकट वैसे ही महंगे हो गए, साला हम भी पिक्चर नहीं देख सकते और तू उसका ब्लैक करके और महंगा करता है। चल तू ये हाथ कर, चल अंदर। चल। अरे प्रोफेसर बेटी तू, हाँ? क्या हुआ? तेरे साथ कुछ लोचा तो नहीं हुआ ना? नहीं तो मुझे बता, आज मैं उसके कान के नीचे ऐसी आवाज करूंगा ना कि साले की ढेबरी टाइट हो जाएगी। बता। अन्ना, हाँ? वो सिद्धू है ना? हाँ? उसने मेरे पीछे अपने 4 आदमी लगा रखे हैं जो मुझे बहुत तंग कर रहे हैं। मुझे सब पता है। अरे, पता होते हुए भी आप कुछ नहीं कर रहे अन्ना? बेटी एक बात बोलूं, वो जो भी कुछ कर रहा है ना तेरे भले के वास्ते कर रहा है। अन्ना, हाँ? ये सिद्धू का कैरेक्टर मेरे को समझ में नहीं आता। कभी हफ्ते के लिए मारपीट करता है तो कभी किसी को बचाता है, कभी दान करता है तो कभी झगड़ा करता है। हाँ, उसकी यही बात है तो उसे दूसरे गुंडों और बदमाशों से अलग करती है। जानती हो क्यों? क्यों? क्योंकि वो एक शिक्षक का बेटा है। टीचर का बेटा? तो क्या आप उसे? बचपन से जानता हूँ। तब वो एक गुंडा मवाली सिद्धू दादा नहीं था, बल्कि एक मासूम आदर्शवादी बच्चा था, सिद्धांत, जो अपनी माँ की उंगली पकड़कर पीठ पर बस्ता लटकाकर स्कूल जाया करता था। और एक रात की बात है,
सिद्धांत को पुलिस पकड़ कर ले गई। उन पुलिस वालों में से एक मैं भी था। सिद्धांत को बच्चों की जेल में भेज दिया गया, लेकिन जेल से निकलने के बाद उसके अंदर का सत्य और अहिंसा को मानने वाला सिद्धांत मर चुका था। सिद्धांत सिद्धू दादा बन गया। बेटी, तुम चाहो तो उसे सुधार सकती हो। ठीक है अन्ना, मैं सिद्धू के अंदर मरे हुए सिद्धांत को फिर से जिंदा करूंगी। शाबाश बेटी, एक टीचर का अधूरा काम एक प्रोफेसर ही पूरा कर सकती है। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। हीरो मच्छर से। मिस्टर सिद्धांत, ये क्या तमाशा बना रखा है तुमने मेरा? क्यों, क्या हुआ? मैं पूछती हूँ, मैं कोई नेता हूँ, कोई स्मगलर हूँ, या शहर की बहुत बड़ी डॉन है कि तुमने ये 4 कार्टून मेरे आगे पीछे लगा रखे हैं? इधर से गुजरती हूँ, लोग इस तरह से आंखें फाड़ फाड़ कर मुझे देखते हैं जैसे मैं किसी दूसरी दुनिया की रहने वाली हूँ। अगर ये चारों ना होते तो संची अब तक तुम्हें दूसरी दुनिया में पहुंचा चुका होता। इनके साथ होने से तो मर जाना अच्छा। इनकी शक्लें देखो, हाँ हाँ देखो, इनकी आंखें देखो, ऐसा लगता है अभी किसको फाड़ के खा जाएंगे। और ये जनाब जब देखो शराब पीते, ये फादर से ना तो नहाए और ना ही कपड़े बदले, जब देखो खुजाते रहते हैं। मिस्टर सिद्धांत, मैं इन लोगों के साथ ना तो कहीं आऊंगी और ना कहीं जाऊंगी, अंडरस्टूड? लेकिन मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता। ठीक है, अगर तुम्हें मेरे साथ इतनी ही हमदर्दी है तो कल तुम चलोगे मुझे कॉलेज। ऐसा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? हाँ, इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि थप्पड़ मारकर बात मनवाना जानते हो तुम। ये जानते हुए भी बकबक किए जा रही हो। करती रहूंगी, और मैं भी देखती हूँ तुम मेरी बात कैसे नहीं मानते। आज तक कोई माइकालाल पैदा नहीं हुआ जो जबरदस्ती मुझसे अपनी बात मनवा सके। पैदा हो चुका है आज से 22 साल पहले, और इसका नाम है पूजा। मैं भी कसम खाती हूँ कि जब तक तुम मुझे कॉलेज छोड़ने नहीं जाओगे, मैं ना तो कुछ खाऊंगी और ना ही कुछ पीऊंगी। और अगर मैं मर गई तो उसके जिम्मेदार तुम होगे, तुम सिद्धांत। गुड बाय। मुंह क्या देख रहे हो? रास्ता छोड़ो। वैसे भी 2 दिन से तुमने कुछ नहीं खाया। लो, ये खा लो और गुस्सा थूक दो। और नहीं खाऊं तो? अरे क्यों पाप चढ़ा रही हो मुझ पर? थैंक गॉड, तुम्हें पाप और पुण्य की समझ तो आई। घबराओ नहीं, कुछ नहीं होगा। मैंने कहा था ना कुछ नहीं होगा। मान्या, तुम लोग गाड़ी में बैठो। मान्या, तू गाड़ी स्टार्ट कर। चलो मैं इश्क, वो भी मोटरसाइकिल पे उड़ते हुए। एक शेर है, सुन। जब इन दोनों की शादी होगी तो एक ऐसा बच्चा पैदा होगा जिसके एक हाथ में कलम होगी और दूसरे में चाकू होगा। वो तो ठीक है, लेकिन वो साला गंदी नाली का कीड़ा जल पर ही घुमा रहा है। अरे चटनी लगा लगा कर बटाटा बड़ा खिला रहा है, और एक साला अपना नसीब बिल्कुल सड़ेली मच्छी के माथे, जिसे प्यार से कोई कुतिया भी कुकू करके नहीं दे। जो कुछ हुआ अच्छा हुआ सनकी, जो कुछ हुआ बहुत अच्छा हुआ। कल जब अखबार में एक खबर छपेगी तो शहर में हंगामा मच जाएगा, पिछड़े उड़ जाएंगे पूजा की इज्जत के। तू सिर्फ एक काम कर, उन दोनों की तस्वीर मुझे लाकर दे दे, फिर देख तमाशा। उस्ताद, उस्ताद, उठो उस्ताद, उठो। अबे क्या? अबे देखो, अखबार में तुम्हारी फोटो छपेली है। क्या?
हाँ अखबार में मेरी फोटो है? हाँ। अबे जल्दी से पढ़ के बता क्या लिखा है। 1 मिनट। अबे वहाँ कहाँ जा रहा है? खबर ही कैसी है उस्ताद, जिसे सुनकर तुम भड़क उठेगा और कहीं गुस्से में अपन को एक लाफा मार दिया तो अपन तो गया। अबे बकवास मत कर, जल्दी से पढ़। क्या? शहर के मशहूर गुंडे सिद्धू उर्फ सिद्धार्थ का प्रोफेसर पूजा के साथ अवैध संबंध। उस्ताद, ये अवैध संबंध क्या होता है? ये साला सिंघानिया आज मरेगा मेरे हाथ से। कहाँ जा रहे हो तुम लोग? सिंघानिया के हाथ पैर तोड़ने। उस हरामजादे ने तुम्हें बदनाम किया है। मुझे बदनाम किया है ना, मैं उसे खुद निपट लूंगी। तुम उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। क्यों? मैं उसे अदालत में घसीटूंगी, हद तक इज्जत का दावा करूंगी। वकीलों की फौज है उसके पास, वो परसों तुम्हें अदालत के चक्कर कटवाता रहेगा। चक्कर मैं काट लूंगी, लेकिन तुम्हें वहाँ नहीं जाने दूंगी। जाऊंगा, मैं वहाँ जाऊंगा और जरूर जाऊंगा। उस हरामजादे को नहीं छोड़ूंगा। चलो। नहीं। जानते हो इससे क्या होगा? क्या होगा? तुम्हारी ये गुंडागर्दी उस झूठ को सच साबित कर देगी जो इस अखबार में छपा है। और शायद तुम कभी नहीं चाहोगे कि ऐसा हो। तुम्हें मेरी कसम से ठान के गुस्सा थूक दो। मुझे कॉलेज छोड़ने नहीं चलोगे? गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग मैडम। हाँ? आपको प्रिंसिपल साहब ने बुलाया है। रोज रोज मैथ बदलनी। ट्रस्टियों की राय है कि मिस पूजा को इस कॉलेज से निकाल देना चाहिए। मैं कम इन सर? यस कम इन। मिस पूजा सक्सेना, आपने आज का अखबार पढ़ा? जी हाँ, पढ़ा भी और समझा भी। क्या मतलब? मतलब मिस्टर सिंघानिया अच्छी तरह जानते हैं। क्यों मिस्टर सिंघानिया, आज तो आपका अखबार खूब बिका होगा। लगता है सच्ची बात सुई की तरह चुभ गई है। जी नहीं, ये मैं इसलिए कह रही हूँ कि झूठी खबरों की सुर्खियाँ छापना तो आपका पेशा है, और आपने मेरी झूठी खबर छापकर मुझसे अपने उस बच्चलन भाई का बदला लिया है जो जेल की सलाखों के पीछे अपने गुनाहों की सजा काट रहा है। हाँ काट रहा है। किसकी वजह से? तुम्हारी वजह से। तुमने उससे कहा कि मुझे खुश कर दो, उसने ना कह दी। इस बात का तुमने सेक्स स्कैंडल बना दिया। मिस सेक्स है ना? माइंड योर लैंग्वेज मिस्टर सिंघानिया। इस तरह चिल्लाकर तुम अपना गुनाह नहीं छुपा सकती। आज सारा शहर जान गया है कि उस गुंडे मवाली सिद्धू के साथ तुम्हारे नाजायज संबंध हैं। सिंघानिया, झूठी खबरों के दलाल। रात के अंधेरे में तू झूठी खबरों का पुलिंदा छापता है और दिन के उजाले में तू पूजा जैसी देवी पर कीचड़ उछालता है। सिद्धू तुम बाहर चलो। तुम आओ मेरे साथ पूजा। नहीं सिद्धू। मैं आप सब लोगों से सच्चाई बोल देना चाहता हूँ कि पूजा और मेरे संबंध जायज है नाजायज नहीं। मैं इससे प्यार करता हूँ और प्यार करना कोई पाप नहीं। सुन सिंघानिया, पूजा तेरे अखबार का कागज नहीं जिस पे तू कुछ भी लिख दे। मैं जानता हूँ पूजा के पुजारी, वो मेरे अखबार का कागज नहीं है, तेरे बिस्तर की रौनक है, तेरी रखेल है। आज तू मरेगा मेरे हाथ से। मैं इसको जिंदा नहीं छोड़ूंगा। नहीं छोड़ूंगा। चले जाओ, निकल जाओ यहाँ से। आइए बैठिए आप। तुमने जो कुछ किया उसके लिए मैं सब लोगों से माफी मांगती हूँ। हाँ बंद करो ये नौटंकी। मिस्टर सुल्ताना, हम सब ट्रस्टियों का आदेश है ये लड़की को अभी इसी वक्त नौकरी से निकाल दिया जाए और हमेशा के लिए यूनिवर्सिटी से डिबार किया जाए। आई एम सॉरी मिस पूजा, यू आर टर्मिनेटेड। नाउ यू मे गो। बबनिया, दूसरी बत्ती खोल।
मैं कहता हूँ दूसरी बोतल खोल। अब बस करो भाई, बहुत हो चुकी। जानता है इस वक्त क्या गुजरी है मुझ पर? जी चाहता है सूरज की जलती गोद में डाल दो इस दुनिया को। साली इंसानों के रहने के लायक ही नहीं। सिद्धांत, क्यों आई हो यहाँ? चली जाओ, चली जाओ मेरे साए से भी दूर। मैं नहीं चाहता कि लोग तुम पर मेरी वजह से कीचड़ उछालें, दागदार कर दे तुम्हारी आंचल को। हाँ, लोगों ने तो सिर्फ उंगली उठाई थी मिस्टर सिद्धांत। कीचड़ तो तुमने उछाला है, आंचल को दागदार तो तुमने किया है, तबाह करके रख दिया है मुझे तुम्हारी हमदर्दी ने। मैंने तुम्हें कसम दी थी ना, मगर तुम नहीं माने। बोलो क्यों किया ये सब? क्यों किया तुमने ये सब? सच पूछो तो गुस्सा मुझे सिर्फ जिंदगी में 2 बार आया पूजा। पहली बार तब जब किसी गुंडे ने मेरी माँ की इज्जत पर हाथ डाला, और दूसरी बार तब जब उन लोगों ने तुम्हें मेरी रखेल कहा। मैंने अपने आप को बहुत रोका, वरना दूसरी बार भी किसी न किसी की लाश जरूर गिरती। लाश गिरती या ना गिरती, मगर तुमने मुझे दुनिया वालों की नजरों में जरूर गिरा दिया है। तुम्हारे गुस्से ने इस झूठ को सच साबित कर दिया कि मैं तुम्हारी रखैल हूँ। जानते हो, उन्होंने मुझे टर्मिनेट कर दिया। मैं अब कहीं नौकरी नहीं कर सकती। बोलो अब मैं क्या करूं? तुम्हारे साथ मिलकर हफ्ता वसूल करूं या किसी के गर्दन पर चाकू रख सकती? सब चंदू दादा तो याद है ना, बड़ा शरीफ बनता था। दिन दहाड़े मेन रोड पे हलाल करके फेंक दिया उसे। चाकू का साथ छोड़ दिया तो लोग हमारा साथ छोड़ देंगे। मैं अपने सवाल का जवाब लेने आई हूँ। जवाब तो यह है कि तुम चुपचाप वापस चल जाओ और फिर कभी दिखना मत। फोकट में बवाल मचा रखा है। अरे वो क्या देख रहे हैं? जाना। सिद्धांत, क्या मैं ये समझूं कि मेरे सवाल का जवाब इन लोगों से मुझे मिल गया? चुप क्यों हो? मेरे सवाल का जवाब दो। छेदीलाल जी, सिंघानिया साहब, जब रात हो ऐसी मतवाली तो सुबह का आलम क्या होगा? हमारे पास सुबह का आलम नहीं होता छेदीलाल जी, सुर्खियां होती है। सुर्खियां। सुर्खियां? हाँ, एक शेर सुनिए। हाँ सुनाइए। रात को जो रंगीन लोग नथनियां तोड़ते हैं, हाँ, हम उन्हें अखबार की सुर्खियों में जोड़ते हैं। हाँ। ये रही आपकी सुर्खियां, अच्छा, जो कल शहर की गर्म हवा बन जाएगी। वाह वाह वाह। ये वो दांत है छेदीलाल जी, जिससे हम आपका मंत्री पद चबा जाएंगे। अगर आप बचना चाहते हैं तो 2 निवाले हमारे मुंह में भी डाल दीजिए। कौन से निवाले? नंबर 1, दारू के कारखाने की मंजूरी हमको ही मिलनी चाहिए। और नंबर 2, दारूबंदी के जितने भी सरकारी विज्ञापन है वो सिर्फ हमारे ही अखबार को मिलने चाहिए। ये लीजिए। पर इस पर तो सुगमन का नाम लिखा है, आपको क्या फायदा होगा? अरे मंत्री जी, हम तो सिंगानिया जी के हाथ की कठपुतली हूँ नहीं। अब कठपुतली तो ऐसे ही नाचेगी ना जैसे मालिक उसे अपने उंगलियों पर हिला हिला कर नचाएगा। नहीं ठीक है, हम इस पे साइन कर देते हैं, पर हमारे वो नेगेटिव और पॉजिटिव हमें दे दीजिए। वो भी मिल जाएंगे मंत्री जी। जब आपके कर कमलों से हमारे दारू खाने का उद्घाटन हो जाएगा तो पॉजिटिवली आपको नेगेटिव मिल जाएगा। आप बड़े महान हैं सिंघानिया जी। भला आपके होते हुए हम कैसे महान बन सकते हैं? सुनिए, लड़की की शाबाश शाबाश सिद्धू बेटा, देख तू इसी तरह ईमानदारी से मेहनत करता रहेगा तो एक दिन तेरे ये माथे का पसीना तेरी किस्मत की रेखा बदल देगा। हाँ सेठ। लीजिए बहन जी। कितने पैसे हुए? बहन जी सिर्फ 5 रुपए हुए। 5 रुपए? 5 रुपया? हाँ।
1 रुपया हुआ। एक वॉशर तो बदला है। अबे अबे तूने इसकी टाकी भी तो साफ की थी। बहन जी सिर्फ 5 रुपए। 5 रुपए। उठ उठ। क्या है? एक तो मैंने तुझे यहाँ काम पर रखा, ऊपर से तू मेरे धंधे की वाट लगा रहा है। चल फुट यहाँ से, फुट, चल फुट। अबे देखता क्या, चल जा। अबे तेरी तो मारू। मेरे बाप, तू बड़े बाप का, बड़े बाप, तू जा ला, निकाल 5 रुपए निकाल। निकाल, ये ले मेरे बाप, जा। सारे लातों के भूत बातों से नहीं मानते। जा। जी बहुत भूख लगी, पाव दो ना। हेलो, ए बाप का माल समझाएगा? चल जा यहाँ से। अरे देखता क्या, मालिक के बच्चे। अरे इतनी हवा काय को भरा, क्यों फोड़ डाला ना? अब गिराक को पैसे कौन देगा? अरे मेरी तो किस्मत फूट गई थी जो तुझे काम पे रख लिया। चल जा इधर से। अरे जाना। अबे क्या करो बे? हाय शाबाश। ऐसे तू बैठोगा इधर? जाता हूँ क्या सेठ जी बुला रहे? ये क्या है? इतना बोबलता काय को है? मालूम है बाल है। अरे पर इतना बड़ा घुंघराले बाल का कुछ स्थिति में घुसा कैसे यार? वो क्या है सेठ कि अपन का मालिक है ना जो, वो जब टिक्के बनाता है तो ऐसे अगल बगल में दबाता है। एक रह गया होगा। हाँ, और सेठ सुन, अगर मैं तुमको ये बता दूं ना कि मेरा मालिक लेदू बड़े में छेद कैसे करता है तो तुम भाग जाओगे। हैं? क्यों रे बेवड़े, ये बताने की क्या जरूरत थी कि मैं इस लेदू बड़े में छेद कैसे करता हूँ? अरे लाला जो सच था बता दिया। साला धंधे की खोटी करता है। चल फुट यहाँ से। तो ठीक है, पैसे निकाल मेरे। क्या पैसे? अरे देता है कि नहीं? देता हूँ मेरे बाप, देता हूँ। ये तेरे पहले दिन की कमाई। शुक्रिया सेठ। उस काफी किताब की बेटी ने उस भाई के साथ साथ हम सब लोगों के हाथ से चाकू छीनकर चूड़ियां पहना दी उस मास्टर ने। हाँ, कल आज दिखा दी जेब नोटों से भर जाती थी, और आज कौड़ी कौड़ी के लिए तरस रहे हैं हम लोग। अब तो लोग हमको गाली देते हैं, आंखें दिखाते हैं। रात के 11 बज चुके हैं और वो लोग अभी तक नहीं आए। वो लोग आ जाएंगे, तुम तो खाना खा लो। तुम नहीं जानती पूजा, मैं उनके बगैर खाना चाहूं तो भी नहीं खा सकता हूँ। तुम ठहरो, मैं उनको लेकर आता हूँ। ऐसी जिंदगी से तो मर जाना अच्छा। हाँ, तू मरेगा तू? हाँ, मरना तो पड़ेगा उस जहरीली नागिन को जिसने अपन को खाली डिब्बा, खाली बोतल बना दिया। तू करना क्या चाहता है? आर आर। क्या मतलब? रेप एंड रिवेंज। बंदोड़े, मेरे छोकरे लोग तो नहीं आते यहाँ? आए बोले तो आए, मस्त गुट्टी मारी, फुलटस होके चले गए। जाके भी आधा घंटा हो गया उन लोगों को। पता नहीं कहाँ गए। आ गए तुम लोग? कहाँ थे इतनी देर तक? ये रात भर भटकने की आदत नहीं जाएगी तुम लोगों की? भाई कहाँ है? तुम लोगों को तलाश करने गए हैं। यही तो हम चाहते। पूजा सक्सेना। अरे ये लाइट क्यों बंद कर दी? तूने जो भाई को शराफत की रोशनी दिखाई है ना, उसका इनाम हम तुम्हें इस अंधेरे में देंगे। देखो, शराब ने तुम लोगों को शैतान बना दिया है। अपने आप को संभालो। अब लोग खाना खा लो। खाना तो हम बाद में खाएंगे। पहले तुझ पर ऐसा सबक लिखेंगे जो ना तो तू पढ़ सकेगी और ना ही किसी को पढ़ने के लिए कह सकेगी।
मैंने मार डालूंगा। रुक जाओ वरना मैं अपने आप को मार लूंगी। पेश है लाल काला पीला। अब्दुल, हाँ, रात में हमसे बड़ी गलती हो गई ना। हाँ, कहाँ जा रही हो? उन लोगों को चाय देने। कोई जरूरत नहीं, जब उठेंगे खुद बना के पी लेंगे। उन लोगों को गैस जलाना तक तो आता नहीं, फिर चाय कैसे बनाएंगे? तो होटल में जाके पी लेंगे। आखिर उन लोगों ने ऐसा किया क्या है, क्यों तुम इतना नाराज हो रहे हो? कल रात शराब के नशे में उन लोगों ने तुम्हारी इज्जत लूटने की कोशिश की, और तुम कह रही हो कि क्या किया लोगों ने? नशे में तो तुम भी तो सिद्ध हो। हाँ, गुस्से के नशे में। अगर उस वक्त मैं तुम्हें नहीं रोकती तो ये गुस्से का नशा हम सबको तबाह कर देता। आखिर तुम उनकी तरफदारी क्यों कर रही हो? क्योंकि वो सब मेरे बच्चे हैं। तुम लोग यहाँ खड़े क्या सुन रहे थे? चलो जल्दी से हाथ मुंह धोकर चाय पी लो। दीदी, पहले हमें माफ कर दो। माफ करूंगी, लेकिन एक शर्त पर। कैसी शर्त? पहले वादा करो कि तुम लोग कभी शराब नहीं पियोगे। हाँ? हम वादा करते हैं, हम कभी शराब नहीं पिएंगे। चलो अब जल्दी से चाय पीकर काम पर जाने की तैयारी करो। लो। अरे अब क्या हुआ तुम लोगों को? दीदी, हम नौकरी नहीं कर सकते। क्यों? जिसके यहाँ काम करो वो गुलाम समझने लगता है। बात बात पे दलील करते हैं सब लोग। हम लोग भूखे रहकर मर सकते, मगर गालियां खाकर नहीं जी सकते। दीदी, ठीक है, तुम लोग अपना काम शुरू करो। मगर पैसा? पैसों का बंदोबस्त मैं करूंगी। मेरे बैंक में 20,000 फिक्स डिपॉजिट में है, मैं अपनी एफडी तुड़वा लूंगी। नहीं पूजा, देखो तुम्हारा पैसा ही तुम्हारी सिक्योरिटी है। अरे मेरी सिक्योरिटी तो तुम सब हो। बस आज से ईमानदारी की रोटी खाओगे और कभी किसी पर हाथ नहीं उठाओगे। नो दंगा, नो फाइट, नो झगड़ा, नो मारामारी। बिल्कुल नहीं। हाँ, वादा? वादा, 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 वादा। पी कर लौटाए जवानी, 1 रुपया गिलास, 1 रुपया गिलास। अप्रैल मई हो या जून जुलाई, मत खाना भूलो भैया, तुम कभी चौलाई। 18 गद्दी है, जिसने की भगवान की पूजा वो हर संकट से जीता। 5 रुपए में राम ले लो, 5 रुपए में सीता। माँ जी आइए आइए, आपको राम दूं या सीता? मुझे माँ कहता है, शर्म नहीं आती तुझे? तो फिर क्या कहूँ माता जी? अरे मेरा नाम तो पूजा भट्ट है, पूजा भट्ट। मुझे तो संजय चाहिए। क्या? लीजिए रस्ते का माल सस्ते में, 5 रुपया 10 रुपया, 5 रुपया 10 रुपया, 5 रुपया 10 रुपया। लीजिए माँ जी 10 रुपये में लीजिए, लीजिए बहन जी 5 रुपये में लीजिए, लीजिए लीजिए। दीदी ने तुम लोगों के लिए क्या मजेदार खाना बनाया। क्या बात है।
पानी वाले, हफ्ता निकाल। ऐसा हफ्ता? अरे आज ही तो धंधा चालू किया, अभी तो होनी भी नहीं हुई। जो भी इधर धंधा करेगा उसे हफ्ता देना पड़ेगा। कोई तकलीफ? देख सनकी, अभी हमारी इतनी कमाई नहीं हुई कि हम हफ्ता दे सके। क्यों? जब तू हफ्ता वसूल करता था तब छोड़ता था क्या? अरे चमड़ी के बदले चमड़ी खिंचवा लिया करता था तू। हाँ, वो मेरी भूल। धूल के फूल में गए तेरे फूल। चल हफ्ता निकाल, निकाल हफ्ता। नहीं सनकी, ये मेरी मेहनत और पसीने की कमाई। चल हट। नहीं सनकी, तुम ऐसा नहीं कर सकते सनकी। कैसे नहीं देगा अपना? सिद्धू का हुकूमत खलास। आज से हफ्ता अपन वसूल करेगा। और तू भी सुन ले, अगर धंधा करने का है तो अपन को हफ्ता देना ही पड़ेगा। नहीं तो अपन तेरा गेम बजा डालेगा। समझा क्या? चलो रे। अजय साहब, अजय साहब, किसी पर हाथ नहीं उठाया पूजा। थैंक यू वेरी मच सिद्धू। तुमने मेरे विश्वास की लाज रखी। बहुत मारा ना उन लोगों ने। आज तक हमने भी तो लोगों को बहुत मारा पूजा। आज मार खाई तो एहसास हुआ कि दर्द क्या होता है। हवलदार सदाशिव, देवाची शपथ, लगता है आज तेरे को कुछ जास्ती पान खाने पड़ेंगे। सनकी, हाँ सनकी, साले छोड़ूंगा नहीं तेरे को। ये क्या बलकत है? सनकी किधर है? ऊपर है। साइकिल पकड़, मैं अभी आया। ए हवलदार, ऊपर कहाँ जाता है? तेरे बाप सनकी को मिल। सनकी, चल, 7x5 की खोली तेरा इंतजार कर रही है। चल। काय को? काय को? भंडारवाड़ा में दंगा करने के जुर्म में। वारंट लाया क्या? वारंट भी लाया और ये करंट भी लाया। बोल अब कैसे आता है? मेरे को ले जाने से पहले तू अपने बारे में सोच। तू बाहर कैसे जाएगा? अच्छा, चल लगा कुंडी। ठहर, ये काम मैं ही करूंगा। अब इस कमरे में दीवार फिल्म जैसी फाइट होगी और इस कमरे के बाहर वही जाएगा जिसमें इस दरवाजे की कुंडी खोलने की ताकत होगी। देखता क्या रे? और दस साले को।
फिर आ गया। अभी तेरी निकालता हूँ। कुंडी खोल, दरवाजा खोल, दरवाजा खोल, दरवाजा खोल, खोल 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 अब क्या देखता है घूर कर? माझं नाव सदाशिव अमरापूरकर। मी मर्द मराठा शिवाजी की संतान, जो लेता है दुश्मनों की जान। अब चल सन की सुल्तान, चल। हाँ, चल चल सन की, खोल कुंडी और घुस जा। तूने सनकी को काय को अंदर किया? सुबह पुलिस खाते के भंगार चोर। ये साला बचकुंडा सिद्धू और उनके साथियों को इसने बड़े बाजार में पीटा, उनको मेहनत की रोटी नहीं खाने देता। चल जल्दी से इसकी रिमांड ले। पहले इसको खोल। अच्छा, पहले मैं तेरी जुलाई के माफिक धुनाई करता हूँ और बाद में गधेले के माफिक तेरी सिलाई करता हूँ। चल जल्दी से रिमांड ले। व्हाट इज दिस नॉनसेंस गोइंग ऑन? हवलदार, ये कैसे गुंडा करती है? सिंघानिया साहब ने शिकायत की है कि तुमने उनके आदमी को जबरदस्ती उठाकर बंद कर दिया। साहब, ये सनकी गुंडा है। इसने 5 आदमियों को इतना मारा कि वो अस्पताल में पहुंच गए। क्या उन 5 ने रिपोर्ट लिखवाई थी? जी नहीं, वो रिपोर्ट लिखा भी नहीं सकते थे क्योंकि इनका आपस में झगड़ा हो गया था। दरअसल सिद्धू ने पूजा नाम की एक लड़की को अपनी रखेल बना के रख छोड़ा और वो छोकरी के लिए इनकी आपस में मारामारी हो गई और मामला अस्पताल तक पहुंचा। मेरे आदमी का कसूर सिर्फ इतना ही है कि वो बीच बचाव करने गया और ये हवलदार ने उसे ही पकड़ लिया। साहब, ये झूठ बोल रहे हैं। इनके मैनेजर को छोड़ दो और आइंदा ऐसी गलती कभी न हो। सिंघानिया साहब जी, मेरे डिपार्टमेंट की वजह से जो आपको परेशानी हुई है उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। नहीं जी, कोई बात। आइए, इट्स ऑल राइट। चल हवलदार, खोल चल। वो मत कर, खोल। चल बाहर आसन की। चल। बताओ क्या लिखा है तुमने? ये इसके सिवा और भी कुछ लिखना आता है? आता है, बहुत आता है। इसको मेरी नाक काटना आता है, तुमको मेरा इंसल्ट करना आता है, है? तुम दोनों की वजह से मेरी इज्जत का भाजीपाला हो गया। क्या हुआ ना? क्या नहीं हुआ पूछो। सनकी को छोड़ना पड़ा। वो साला सिंघानिया साला उल्टा सीधा बोल गया तुम दोनों के बारे में। मैं उस हरामजादे को नहीं छोड़ूंगा ना। क्या होगा इससे? लोगों के मुंह पे ढक्कन बैठेगा। आज सिंघानिया बोला है, कल सारी बस्ती बोले।
इससे पहले तुम दोनों शादी कर लो। हाँ, शादी, मैरिज, लगीज, विवाह, और कौन सी भाषा में बोलूं? हाँ, ये लो, ये मायर की साड़ी, सुहाग का जोड़ा जो हर बाप अपनी बेटी को पहनाकर ससुराल विदा करता है। ये लो। अब तुम दोनों जल्दी से शादी कर लो। मंगलम गरुड़ा भजा मंगलाय पुंडरे काक्षा मंगलम तनोहरे। एक दूसरे को बरमाला पहनाइए। दीदी, दीदी से बहुत दर्द हो रहा है। दीदी, जल्दी से पानी की थाली गर्म करके ला। मैं अभी डॉक्टर को फोन करके आती हूँ। नहीं दीदी, इसे इस वक्त डॉक्टर की दवा की जरूरत नहीं है। इसे दारू की जरूरत है। दारू? हाँ दीदी, जो लोग एकदम से दारू छोड़ देते हैं उन्हें ऐसे ही पेट में दर्द होता है। तो फिर देखता क्या है? जल्दी से दारू लेकर आ। नहीं दीदी नहीं, मैं मरते मर जाऊंगा लेकिन दारू नहीं पीऊंगा। मैंने तुम्हारी कसम खाई है। मेरी कसम तुम्हारी जिंदगी से बढ़ के नहीं है बबलिया। तू जाता क्यों नहीं अब्दुल? नहीं अब्दुल नहीं। अब्दुल, मैं कैसी हूँ ना, तू जा। अरे जा ना। अब मैं क्या करूँ? ठीक है, फिर मैं ही जाती हूँ। नहीं दीदी, मैं जाता हूँ। बबलिया, तो ठीक हो जाएगा। हाँ, सब ठीक हो जाएगा। ठीक हो। अबे चिल्लर तो लेता जा। साले बम्पर से पौवे पर आ गए। दीदी, ये लो दीदी। वहीदा, खिलाफ से। ये लो दीदी। ये बबलिया। नहीं दीदी नहीं। बबलिया तू है? नहीं दीदी नहीं। प्लीज बबलिया, पी ले। नहीं दीदी नहीं। बबलिया, तुझे मेरी कसम। पी ले, पी ले बबलिया। मैं बोलता हूँ। सेठ, मैं बंसोड़े बोल रहा हूँ। बोल बंसोड़े। अरे सेठ, दारू नकली है, सब पीपी के मर रहे हैं सेठ। अरे सिंगारियाँ है यार, दारू नकली है। हाँ तो क्या हो गया? किसका फोन है? बंसोड़े का है ना बाबा। तुझे कितनी बार कहा है कि यहाँ पे फोन मत कर। वो जनार्दन को फोन कर, वो निपट लेगा। मेरे गले में जैसे आग लगी है, आंखों के आगे अंधेरा चाह रहा है। ठीक हो जाएगा। मैंने बहुत मुश्किल से अपना परिवार बनाया है, इसे बचाए रखना। भैया, बबले की हालत बहुत खराब है भैया। क्या हुआ उसे? उसने बंसवाड़े के बाहर की नकली शराब पी ली है। मैं डॉक्टर को लेने जा रहा हूँ। हाँ हाँ, तू जल्दी जा। चलो मेरे साथ। चलो। आज मैं तुम्हारे चेहरे पे अपने विश्वास की मौत देख रही हूँ। देखो, मैं कुछ सुनना नहीं चाहता। तुम मेरे रास्ते से हट जाओ पूजा। हट जाओ पूजा, हट जाओ। पूजा, डॉक्टर साहब, जो आपकी भाई को डिलीवरी होने वाली है, जल्दी से हॉस्पिटल लेके चलिए। मनीष, तो जल्दी से एम्बुलेंस को फोन कर। ना ही अंदर माल बरामद हुआ और ना ही बाहर का मालिक।
सर लगता है बार का मालिक माल ठिकाने लगाकर फरार हो गया। तो फिर तुम उसे फौरन तलाश करके अरेस्ट करो, समझे? यस सर। जिसको खुद अपुन ने गुल किया उसको तलाश करने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। तो भैया क्या है ये? डेथ सर्टिफिकेट। बबना की डेड बॉडी मिल गई। रो मत बेटी, रो मत। तूने ऐसी हालत में रोना नहीं चाहिए बेटी। जो कमजोर होते हैं ना वही रोते हैं। अरे तू तो अन्ना की बेटी है, रो मत रो मत बेटी। मैं तेरे हर आंसू का हिसाब वसूल करूंगा, जरूर वसूल करूंगा। तलाशी लो इस घर की। यस सर। किस बात की तलाशी इंस्पेक्टर? मेरे को शक है कि इसके बार में नकली दारू तुम ही लोग सप्लाई करते थे। क्या आप बात कर रहे हैं इंस्पेक्टर? अरे भला हम लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं? देखिए इस कमीने की नकली दारू पीकर ही हमारे बबने की मौत हुई इंस्पेक्टर। किस कमीने की? हाँ ये देखिए नकली दारू के बोतल के ढक्कन और ये रही बोतलें। देखा साहब, देखा अपनी आंखों से देखो साहब। इसने मुझे धमका कर नकली दारू सप्लाई करने के लिए कहा था। छोड़ दे इसे, छोड़ इसे। अब ये सरकारी गवाह बन चुका है। इंस्पेक्टर साहब, ये जरूर किसी की साजिश है। ये लोग तो सुधर चुके हैं। अरे ये सुधरे नहीं साले, पेड़े बनकर पेड़े खा रहे और तुमको भी खिला रहे, ऐसा लगता है मेरे को। ले चलो इनको। इंस्पेक्टर साहब मेरी बात तो सुनिए। मोर्चा लेकर आना ना, फिर सुनूंगा। इंस्पेक्टर साहब चलो लेकर चलो इनको। दीदी अब क्या होगा? सब ठीक हो जाएगा। तो जल्दी से जाकर अन्ना को खबर करिए। पता नहीं क्या होने वाला है। बोल कबूल करता है कि नहीं? बोल बोल कबूल करता है कि नहीं? तू कबूल करता है कि नहीं? नहीं कबूल करता है कि नहीं? बोलो। नकली शराब तुम ही लोग सप्लाई करते थे। जब तक तुम लोग कबूल नहीं करोगे मैं तुम लोग को नहीं छोड़ूंगा। बगदे बगदे सुअर की औलाद, बगदे। जनार्दन, हम सच्चाई की वो चट्टान बन चुके हैं जिसे टकरा टकरा कर तेरा झूठ का डंडा टूट जाएगा, लेकिन हम नहीं टूटेंगे। नहीं टूटेंगे जनार्दन, नहीं टूटेंगे। सुअर की औलाद, मैं देखता हूँ कैसा नहीं टूटेंगे। ये आप क्या कर रहे हैं? ये आयोग की अमानत, आप इन्हें इस तरीके से टॉर्चर नहीं कर सकते। आप नहीं जानते वानखड़ी साहब, ये लोग। अब अगर तुमने इन पर हाथ उठाया तो मैं तुम्हारी शिकायत कर दूंगा। लेकिन ये लोग अपना जुर्म कबूल नहीं कर रहे हैं। हो सकता है हम गलती पर हों। सर, इनके घर से सामान बरामद हुआ है और ये सब के सब पहले जेल जा चुके हैं। ये जरूरी नहीं जनार्दन कि हर सजा काटने वाला कैदी मुजरिम हो। हाँ चलो मेरे साथ। आओ आओ महारथी आओ। क्या बात है, भैया नहीं आए? वो आजकल बहुत परेशान है और तुम्हें टेकड़ी वाले बंगले पे बुलाया है। चलो चलो। तमाशा पहला पार्ट है जो तुम कभी नहीं भूलोगे। ये बदमाश कॉलेज में गुंडागर्दी करता है और लड़कियों को छेड़ता है। आज के बाद या तो तुम सुधर जाओगे या ये कॉलेज छोड़ दोगे। गाड़ी रोको।
यस माय डार्लिंग टीचर, मैं पूरे 2 साल की सजा काट कर आ रहा हूँ। 2 साल यानी 24 महीने, 104 हफ्ते यानी 730 दिन। मैं जेल के अंदर सिर्फ तेरे गदराए हुए जिस्म के बारे में सोचता रहा। आज पता चलेगा कि तेरी जवान का है। ऐसे कैसे छोड़ दूं? मैं बच्चे की माँ हूँ। कोई बात नहीं, दूसरे की हम बना देंगे। रोना जाए, जा ये सब कैसे हो भैया? किससे किया ये? भैया इसने पूजा दीदी की इज्जत लूट। वरना गोली मार दूंगा। कमीशन के जाल में फंसे हुए कुत्तों, कल कमीशन का आखिरी दिन है और इस तरह तुम आसानी से बचकर जनार्दन के पंजे से भाग नहीं सकते। साला को साला अगर कमीशन का लफड़ा नहीं होता ना तो एक को यहाँ टपका डालता। उनको छोड़ दो, नहीं तो ये तुम्हारे सांप है ना, इनका पंचनामा कर दूंगा मैं। छोड़। विसरलास माझे नाव सदाशिव अमरापूरकर, कोई नहीं देखता अपन को घूर कर। मैं मर्द मराठा शिवाजी की संतान, जो लेता है दुश्मनों की जान। बोल खाऊं पान? नहीं ससुर जी, पान नहीं खाना। नहीं खाना ना? नहीं। ठीक है सिद्धू, तुम लोग निकल जाओ, मैं जरा इसका हाजमा ठीक करता हूँ। ससुर जी आप ठीक नहीं कर रहे हो, सस्पेंड करवा दूंगा। अरे तेरे जैसे हलकट के साथ काम करने से अच्छा है कि मैं घर में बैठूं। ये सब तेरे ये जो चमचे है ना, उनको बोल कि लॉकअप में बंद हो जाओ। चल जल्दी बोल। ए, लॉकअप में जाओ तुम लोग, जल्दी। अबे जाओ लॉकअप में। पहली बार रिवॉल्वर पकड़े ना, गलती से चल गई तो मेरा भेजा उड़ जाएगा। देख मेरी उंगली भी दब रही है। अरे जाओ बोला ना तुम लोग, जाओ जाओ लॉकअप में, जाओ जाओ जाओ। अबे इमरजेंसी की भर्ती, अब तू भी चल चल चल। ससुर जी बहुत गलत हो रहा है यार। अंदर चल। गलत बोल रहा है। ये रही तेरी चाबियां, ये रहा तेरा रिवॉल्वर और वो रही मेरी साइकिल।
साला ससुर, तेरे को नहीं छोड़ूंगा। पूजा, पूजा, आंखें खोलो पूजा। सिद्धार्थ, हाँ पूजा, तुम आ गए सिद्धार्थ। मैं आ गया पूजा, लेकिन उस हरामजादे टीटी को मैं... नहीं सिद्धार्थ, जो हुआ उसे एक बुरा सपना समझ के भूल जाओ। ये सपना नहीं है पूजा, कड़वी सच्चाई है। अब ये जहर हम नहीं पी सकते पूजा। नहीं सिद्धार्थ, तुम्हें ये जहर पीना होगा। इस बच्चे के लिए पीना होगा। तो जहर पीते हैं वही संकट बनते हैं। आखिर कब तक पूजा? कब तक हम एक बार जीने के लिए बार बार मरेंगे पूजा? क्यों बच्चों, अंधेरी रात में दिया तेरे हाथ में लिए उड़ रहा है, लेकिन कैसे भागेगा? कल जहाँ चाहे का आखिरी दिन है और आज की रात कहर की रात है। इस बात पे एक शेर है प्यारे, सुन। अंग्रेज तो रुखसत हो गए, उल्लू के पट्टे खो गए, लेकिन तुम चार कुत्तों के लिए हम सब इकट्ठे हो गए। देख सिंघानिया, हमें चुपचाप यहाँ से निकल जाने दे। हमने पुरानी बातें भुला दी है। अब हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं, हमें शराफत से जाने दे। कैसे जाने दो? लाकर से भागकर तुम लोगों ने साबित कर दिया है कि नकली दारू कांड के असली मुजरिम तुम ही लोग हो। तूने मुझे हर जगह मारकर जलील किया है, उसका बदला लिए बगैर ना मैं तुझे जीने दूंगा और ना मैं तुझे जाने दूंगा। अबे अगर अब तू जिएगा तो सबसे पहले मैं मरूंगा, उसके बाद मेरा नंबर लगेगा, फिर सिंघानिया सेठ का नंबर लगेगा ना पापा। इसलिए तुम लोगों का जाना कैंसल। देख सिंघानिया, इस वक्त हम लोगों के सर पर खून सवार है। अगर ये बच्चा हमारे पास ना होता तो तुम लोग ये बात कहने के लायक ना होते सिंघानिया। इस बच्चे के लिए हम लोग शहर छोड़कर जा रहे हैं। अच्छा होगा हमें जाने दो। तुम जाकर भी क्या करोगे? वैसे भी कल जहाँ चाहोगे में तो तुम्हें सजा हो ही जाएगी। बेचारा लावारिस हो जाएगा ये, हैं? यानी काम करते हैं, इसको मार देते हैं ताकि तुम्हें शहर छोड़ने में तकलीफ भी ना हो और ये कमीना लावारिस भी ना हो, है ना? सनकी खत्म कर दो इसे। रुक जा, पकड़ लो इसे। अरे हट! तूने मेरे भाई को 2 साल की सजा दिलवाई थी ना, अब मैं तेरे बच्चे को मौत की सजा देता हूँ। नहीं, ये ले। नहीं! हरामजादे, तूने आज तक बड़े बड़े शेर सुनाए सिंघानिया, अब मेरा भी एक सवा शेर सुन। मौत भी देखेगी इसको अब कभी ना मुड़कर, जिसकी हिफाजत करेगा हवलदार सदाशिव अमरापुरकर। ससुर कमीने तू? हाँ मैं, माझं नाव सदाशिव अमरापुरकर। कोई नहीं देखता अपन को घूर कर। मैं मर्द मराठा शिवाजी की संतान जो लेता है दुश्मनों की जान। अब कैसे बचेगा देखता हूँ। जय गणपति बाप्पा।
बाबू जनार्दन आए तो मार डाला। मार डाला। गोली मारेगा? हाँ मारूंगा। गोली मारेगा? मार। आगे मत बढ़ना, आज तू मेरा ससुरा नहीं, मैं तेरा दामाद नहीं। मारना, मार। तुझे बच्चे, आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। मार। अन्ना, आखिर वही हुआ ना जो हम लोग नहीं चाहते थे। मगर कैसे जीते हम तो पूजा का सपना भी पूरा न कर सके। अन्ना, घबराओ नहीं बच्चों, पूजा का सपना मैं पूरा करूंगा। हम सब मिलकर कानून से जीने का हक मांगेंगे और मुझे यकीन है कि कानून हमें हमारा हक जरूर देगा। चलो पुलिस स्टेशन चलते, आओ। आओ बेटे। सिद्धू, ये तेरा बेटा सिद्धांत, हम सब का सपना तीसरी में पढ़ता है और वो भी अंग्रेजी स्कूल में। देखना एक दिन हम इसे बहुत बड़ा आदमी बनाएंगे। हाँ अन्ना।